धरि हो नर कृष्णा अंसन सहित मनुज अवतारा लहे ले दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीन्हा सत्य सनातन संस्था के तत्वाधान में श्री रामचरितमानस पाठ का 9 दिवसीय कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन आरजेडी के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा ने की। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष चंद्रदेव यादव, सचिव सुधांशु प्रसाद, उपाध्यक्ष संजीव राम, संगठन मंत्री धीरज शर्मा, मीडिया प्रभारी संजीव कुमार वर्मा बिहार झारखंड सहित वेदव्यास, दीनबंधु दास उर्फ दिनेश बाबा जहां उपस्थित रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दर्जनों वाचक, गीतकार, विद्युत सेवा प्रभारी राधे कुमार शामिल रहे। वहीं मंच का संचालन निरंजन कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय को गंभीरता पूर्वक रखा। वहीं मुख्य वक्ता ने अपने संवाद में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातों को उन्हीं के अंदाज में। कैमरे में कैद हुए कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनिनारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरु नारद, वीर पवन सुत की स्त्री की आरती की जय श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदल, चारों वेद पुराण अष्टदल, छवो शास्त्र सब ग्रंथन की रस, मुनि जन धन संतान सब बस, सारयंत सब सबही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती की जय श्री रामायण जी की। गावत संत तक शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि ज्ञानी, व्यास आदि पुंज बखानी, काक भुसुंडी गरुड़हिया की। आरती की जय श्री रामायण जी की, आरती की जय श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी बिसर सकी, कलिमल हरणी बिसर सकी, सुभग सिंगार भक्ति युगति की। तात मात सब तुलसी की। आरती की जय श्री रामायण जी की, आरती की जय श्री रामायण जी की। प्रार्थना आप लोगों के बीच उपस्थित करता हूँ। नमामि नारायणं पावपङ्कजं, करोमि नारायणं पूजनं सदा।
जपामि नारायणं नाम निर्मलं स्मरामि नारायणं तातमप्यं पानुमासायकचारुचापं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाङ्घ्रालं पानुमहासायकचारुचापं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सत्य सनातन संस्था के तत्वावधान में जो आयोजित हमारे रामचरितमानस का पाठ है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और आगे भी हम इनसे आशा करेंगे कि हमारे कार्यक्रम को सफल कराने में इनकी अहम भूमिका आगे भी रहेगी, अभी भी है और जब कभी भी आशा करेंगे तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हमें आपकी हर सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कि हम इस कार्यक्रम में हम सफल हो सकें। जय श्री राम। नए सिरे से किसी चीज का निर्माण करना, जो मैंने सुना, जो मैं पहली बार आया हूँ कि इस ठाकुरवाड़ी प्रांगण में जो इतनी शालीनता और जो भक्त का काट है, ये भाई संजीव जी के ही अग्रणी भूमिका निभाने के कारण हुई। भले ही तमाम लोगों ने इनका साथ दिया है, लेकिन नायक का रूप और नायक का काम संजीव जी ने ही किया है। इसलिए मैंने उस वक्त ही कहा था, यथा नाम तथा काम। आपका नाम संजीव है, आप न्यू क्रिएटर है, नए सिरे से पुनः आप ये संस्था इस रामायण परंपरा का, इसलिए आपको दोनों संजीव महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, मुझे ऐसे लोगों को भी आपने आमंत्रित किया, आपके प्यार ने ही, आपके सम्मान ने मुझे भी खींच लाया और मैं बड़ी कथा के साथ, बड़ी अभिलाषा के साथ इस कैंपस में आया हूँ। पिछले दो कारण से भी आया, एक तो अपने लोगों से बिछड़ गया था, बहुत लोगों से मेरा परिचय नहीं हो पाया था, लेकिन इस बहाने आज बहुत लोगों को मैंने भी जाना, मुझे भी जाना, मैंने भी पहचाना। इसलिए भी भाई संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आप लोग खुद मीडिया प्रभारी हैं और मीडिया का काम ही होता है एक दूसरे को जोड़ना। और भी मेरे दोस्त रह गए हैं, अभी मैं रहूंगा, लेकिन मेरा ये तत्पर का जिक्र दोस्त किशोर, जो खुद नंद किशोर है, राम कथा में ये नंद किशोर नाम है भगवान कृष्ण का। एक कहावत है कि श्री कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहेगा, दिएगा नहीं। ये ऐसा होता है। तो राम के साथ अगर श्याम मिल गए तो निश्चित रूप से कार्यक्रम में चार चांद लगेगा। बोलने की बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत मदद करता है, लेकिन समाभाव के कारण अपने आप को साफ करता हूँ। जिस तरह अभी नंद किशोर जी मस्ती में झूम गए थे, मुझे तो लगा कि पता नहीं ये वास्तव में भगवान राम का रूप हनुमान, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए मैं पुनः मौका मिलेगा तो करूंगा। अब हम जो यहाँ के अतिथि हैं भाई जितेंद्र कुशवाहा जी, एक अच्छे वक्ता भी हैं, एक प्रखर वक्ता है, एक राजनेता भी है, और मैं शुभकामना के साथ भगवान से ये दुआ करता हूँ एक अच्छे। आज इस ऐतिहासिक संजुआ पंचायत के इस मासूम नरसिंह भगवान ठाकुरवाड़ी में आयोजित श्री 108 मानस सत्संग गोष्ठी द्वारा श्री रामचरितमानस पाठ का 9 दिवसीय कार्यक्रम के इस पावन मेला में इस शुभारंभ का जो आज विक्रम संवत हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2082 के उचित किया गया है। सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और खास करके
दूसरी तरफ से मैं जो इस कार्यक्रम को आयोजन किया आज के इस शुभ बेला में, मैं इस आयोजक कमेटी, इस कमेटी के सदस्य, उपस्थित ममतामयी माता एवं हमारे उपस्थित हमारे अभिभावक स्वरूप सभी गार्जियन, हमारे युवा साथी, मेरे परमाजीत मित्र के रूप में, और तमाम यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे जो हमारे पुत्र पुत्री के समान इस यज्ञ का शोभा बढ़ाने के लिए तत्काल सुबह से ही आप लोग बेचैन हैं। इस बेचैनी में मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप लोगों के बीच आने के लिए निकल गया था, लेकिन आप लोग को पता है आज सभी जगह कार्यक्रम चल रहा है। असरगंज में भारी जाम थी, इसी तरह की झांकी, बड़ी झांकी निकली हुई थी। उस झांकी में हमको आधा घंटा निश्चित तौर पर ले लिया, फिर भी मैं आपके बीच आया, थोड़ा विलम्ब हुई, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ज्यादा तो हमारे निरंजन बाबू, मैंने अभी देखा कि जिसका इस कमेटी में जिसका जो नाम, जैसा काम, जिसकी सोच, जैसी सोच, सारी चीजों का व्याख्यान हमारे विद्वत जो और यहाँ पर आध्यात्मिक विद्वान भी हमारे वेद व्यास जी भी बैठे हुए थे। तमाम उनके साथ कहे जा क्रमबद्ध तरीके से हमारे जो पाठ्यकर्मी थे, हमारी माता, हमारी बहन और हमारे पूज्य पिताजी के समान सारे लोग अच्छी अच्छी प्रवचन, अच्छी अच्छी वाणी जो रामचरितमानस में जो ऐतिहासिक वाणी है, जिसके अनुसरण करके हम अपनी दैनिक जीवन को, हम अपने सांसारिक जीवन को, हमारी सामाजिक जीवन को जीते हैं, उन सारी बातों को इस पाठ का श्रवण कर रहे थे और अपने अंदर एक ऊर्जा भी ले रहे थे। उन रामचरितमानस में जो बात है, उस बात को लेने के बाद जो हम एक अन्न ग्रहण करने के बाद जो शक्ति मिलती है और इस तरह की मंत्र जो हमारे शरीर के अंदर मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, उसी से हमारी दैनिक जैविक क्रिया जो सफल होती है। तो मुझे आज काफी ऊर्जा मिला इस स्थान पर आने का। तो हम बस इतना ही कह सकते हैं, मौका दे, चूंकि मेरा भी जीवन, मेरे बारे में आप लोग को सभी को पता है कि मैंने 20 साल पढ़ा, 20 साल मैंने कार्य किया और मैं अब 20 साल सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक जीवन ही जीने का निर्णय किया है, जिसमें अभी मैंने सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन कहा जाए कुछ धार्मिक जीवन के तौर पे मात्र मैंने 9वां साल बिता रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा 20 साल पूरा होने में बाकी है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे निरंजन बाबू या तमाम क्षेत्रवासी और समाज के लोग जिस रूप में मुझे देखना चाहता है, लगता है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहेंगे, इसी तरह मेरे लिए आशीर्वाद देते रहेंगे। तो जो आपकी सोच है, मुझे लगता है कि वह देर नहीं है, दिन दूर नहीं है कि मैं आपके उस रूप में भी आऊंगा। और जहां तक होगा मैं अपने जीवन का, जो मैंने कहा है कि 20 साल सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में देने का प्रयास करेंगे। तो शक्ति मान ने देखा वहां पर तुलसी तुलसी पक्षी दिए, वो जो कहावत था मुझे तो अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन मैं उसको जीवन में पालन करता हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं जहां तक संभव होता हूँ अपने तरफ से दान भी करता हूँ, जो मेरा अपनी छोटी सी अपनी जो परिश्रमिक है उसके माध्यम से। और अगर बड़ी परिश्रमिक होगा मैं निश्चित तौर पर से उससे बड़ा बड़ा विधान दूंगा। मैंने पूर्व में भी यहाँ पर बहुत कुछ करने का प्रयास करूँ। आज भी 5000 रुपया देता हूँ ताकि इसकी यहाँ की विधि व्यवस्था तो जाने दे रहा हूँ कि इस तरह का आयोजन होते रहे और इससे भी अच्छा आयोजन हो। अगर मुझे और इससे ज्यादा ऊर्जा मिलेगा तो मैं इससे भी बड़ी बड़ी दान दूंगा। बस इसी कामनाओं के साथ सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, इस धरती को नमन करते हुए, उपस्थित ममतामयी माता एवं गार्जियन सभी यहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे साथी हैं, हमारे यहाँ पर कई पारिवारिक संबंध रखने वाले भी लोग हैं, सभी को प्रणाम करते हुए खास करके निरंजन बाबू और हम अपने संजीव जी जो लगातार हमको लगता है कि 8 दिन से सर आप समय दीजिएगा, शायद लगता था संजीव जी को कि मैं समय दे पाऊंगा कि नहीं। निश्चित तौर पर यहाँ तक खींच के लाए और ऐसे जगह पर खींच के लाए जो ऐतिहासिक धरती पर है। और मैं इसके बगल से बराबर क्रॉस करता था, मैं नहीं समझ पा रहा था ऐसा ये ठाकुरबाड़ी है जैसा कि यहाँ पर सारा चीज हो रहा है। तो मेरा पूरा इसमें और दोबारा फिर आने का मौका मिलेगा।
और हमारे गार्जियन भी कह रहे थे आप सारे मंदिर को घूम के देखें। मैं निश्चित तौर पर सभी को घूम करके देख के प्रणाम करके एक ऊर्जा और आशीर्वाद लेकर के मैं जाऊंगा। और मैं भी युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और अगर उस युद्ध में अगर ऊपर से मुझे आशीर्वाद मिला तो आप लोग से आशीर्वाद की अपेक्षा रहेगी। जय हिंद, जय भारत, सर जय श्री राम। आपको बेसब्री है, निश्चित है, सबों को साथ है, सबों को जाना है, लेकिन आपके इस भाषण से, खास करके इस भक्तिमय माहौल से मन नहीं भरा। ये गाना आपने सुना है, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। वाह! लेकिन क्या करो, समय की अपनी सीमाएं हैं, आपकी अपनी व्यस्तता है। आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी दान दिया, वो रकम कोई मायना नहीं रखता कि आपने एक रुपया दिया, 1000, लेकिन आपने सही दिल से इस राम के मंदिर में दिया, इस राम के आयोजन में दिया। निश्चित रूप से आज भी एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैं अगर बोलता हूं तो बहुत प्रखर बकता हूं, बहुत बड़ा बकता हूं, मैं संक्षेप में बोलता हूं। कोई भी व्यक्ति या राम जन्म से